चलो बच्चों, ज्योग्राफी में हम देखते हैं ऋतुओं के बारे में। जैसे देखो, ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। अगर हम ऋतु के आधार पर देखते हैं फसलों को प्रकार, जो आपका पहला खरीफ फसल। खरीफ फसल जो होती है, देखो टी से लेकर आर तक, मतलब यहाँ से हम कहते हैं कि बुआई, कटाई, और देखो यहाँ जो उनकी बुआई होती है वो जून से जुलाई में होती है, और यहाँ से हमारी जो होती है कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। इन्हें देखो हम क्या कहते हैं, इन्हें वर्षाकालीन फसल कहते हैं, या मानसून काल की क्या होती है फसल भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होती है, धान होती है, मक्का होती है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, तिल होता है, मूंगफली होता है, कपास होता है, सोयाबीन होता है, तंबाकू होता है, अरहर होता है, और उड़द होती है। ये होती है हमारी क्या, खरीफ की फसल। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे हमारा क्या है, जायद की, रबी की फसल। अगर हम रबी की फसल की बात करें, देखो रबी की फसल, अगर हम रबी की फसल की बात करें तो बुआई जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, अक्टूबर में होती है, और अब बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है। इसकी जो कटाई होती है वो कहाँ पर होती है, ये हमारी क्या होती है, मार्च से अप्रैल में। कह रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, शीतकालीन फसल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शीतकालीन फसल भी कहते हैं। देखो इसमें क्या है, मटर है, चना है, सरसों है, गेहूँ है, जौ है, आलू है, और मसूर है। फिर हम बात करते हैं जायद की फसल। अगर हम जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसल जो हमारी है, तो जायद की फसल हमारी क्या होती है, इसकी जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है, कटाई इसकी क्या होती है, मई जून में होती है। कह रहा है यह ग्रीष्मकालीन की क्या होती है, फसल होती है। जैसे इसमें क्या है, खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, भिंडी है, करेला, लौकी, कद्दू है, और टमाटर है। मतलब हम कहते हैं यहाँ पर सभी खाने वाली सब्जियाँ होती हैं। फिर करें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो आई थी। चलो हम देखते हैं आगे। पहला हमारा है क्या, हरित क्रांति। पहला हमारा क्या, हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति की बात करें तो देखो हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, 1966-67 में आई थी। भारत में हरित क्रांति की जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में इसके जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलाग हैं। यूएसए में मैक्सिको में प्रयोग किए थे। फिर कह रहा हरित क्रांति से गेहूं, चावल के उत्पादन में क्या हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हम इसे क्या कहते हैं, दुग्ध से संबंधित रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दूध से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कह रहा है इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। दुग्ध क्रांति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी, एनडीबी द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्हें ही भारत के श्वेत क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है यह जो है विश्व में, यह भारत में विश्व उत्पादन में नंबर 1 पे है। भारत जो है विश्व अगर में देखा जाए तो उत्पादन में क्या है, नंबर 1 पे है। फिर हम बात करते हैं आगे। देखो हम कुछ क्रांतियों के बारे में बात करें। जैसे आपकी है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। अगर हम पीली क्रांति की बात करें तो किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। अगर मुख्यतः देखें तो इसमें सरसों ही मानी जाती है। फिर हम बात करें गुलाबी क्रांति, तो ये क्या आती है, पीज या प्याज जो होती है, या झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस या टमाटर से संबंधित है। अगर स्वर्ण क्रांति की बात करें तो फल एवं बागवानी से संबंधित है। कृष्ण क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से, पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से संबंधित है। और रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगर इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो संपूर्ण कृषि के विकास से संबंधित है। फिर हम आगे बात करते हैं फसल एवं राज्य और देश में प्रथम। ठीक, राज्य में कौन प्रथम है, देश में कौन प्रथम है। तो जैसे हम देखते हैं पहले कुल खाद्यान्न, तो सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न होता है वो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगर हम देश की बात करें तो देश में किस में है, चीन प्रथम पे है। अगर हम कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें देश में तो इंडिया, उपभोक्ता भी भारत ही है।
कुल दलहन में। हम फिर कुल तिलहन की बात करें तो इसमें एमपी फर्स्ट पे है, सेकंड पे कौन है, राजस्थान, और इसमें भी आपका चाइना क्या है, फर्स्ट पे स्थान पे। अगर हम चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में अगर हम अपने यहाँ राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, और पूरे विश्व में अगर देश की बात करें तो चीन ही प्रथम स्थान पे है। अगर गेहूं उत्पादन पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, और उत्पादन की दृष्टि हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब, और विश्व में अगर हम देखें तो चीन प्रथम स्थान पे। फिर हम आगे देखते हैं मक्का उत्पादन। अगर यहाँ मक्का उत्पादन की बात करें तो देखो मक्का उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट पे और यूएसए अमेरिका फर्स्ट पे विश्व में है। गन्ना उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पे, अगर देश में देखें तो ब्राज़ील पहले स्थान पे। अगर जूट उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, अगर विश्व में देखें तो इंडिया पहले स्थान पे है। चाय उत्पादन में असम पहले स्थान पे, अगर हम देश की बात करें तो चीन पहले स्थान पे। रबर उत्पादन केरल पहले स्थान पे, और थाईलैंड देश की बात करें तो थाईलैंड पहले स्थान पे। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है और ब्राज़ील भी पहले स्थान पे है देश में। अगर कपास उत्पादन में बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, और भारत भी पहले स्थान पे ही है। अगर हम सरसों उत्पादन की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पे और चाइना क्या है, पहले स्थान पे देश में। फिर हम आगे बात करते हैं चलो फिर हम बात करते हैं आगे जो स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि वो होती है वन एवं जला कर स्थानांतरित कृषि की जाती है को काट कर, वनों को काट कर या हम क्या करें जल को हटाकर जो कृषि की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। काटो जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं इसे। इसमें 2 या 3 साल तक फसलें उगाते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें नाम और स्थान, जैसे यहाँ से पहला हमारी झूम कृषि जो है वो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। अगर बेम्बर और दहियार की बात करें तो वो बुंदेलखंड यूपी में की जाती है। अगर दीपा या डीपा की बात करें तो वो बस्तर एमपी में की जाती है। बन्ना कृषि की बात करें तो जो बत्रा कृषि होती है वो राजस्थान में की जाती है। पोडू कृषि ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगर कुमारी कृषि की बात की जाए तो वो केरल पश्चिम बंगाल घाट में की जाती है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये हमारा चैनल है RKBK क्लासेज। या करिए इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।